रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में विशेष समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने ग्रहण किया पदभार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की प्रेस वार्ता। नेशनल हेराल्ड केस पर डिप्टी सीएम का हमला, कहा यंग इंडिया के जरिए ट्रांसफर हुई संपत्ति। कांग्रेस का न्याय पद यात्रा रद्द, सीएम हाउस का होगा घेराव। न्याय यात्रा पर अरुण साव का कटाक्ष, कहा हर बार न्याय यात्राओं में मुंह की खाती कांग्रेस। बस्तर में सीएम के दौरे पर कांग्रेस का विरोध, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जनहित के कामों से कांग्रेस को होती है तकलीफ। मंडले विधानसभा क्षेत्र में शीतला माता की प्राचीन मूर्ति का प्रतिष्ठापन हुआ संपन्न। सुपरस्टार अनुज शर्मा और उनकी टीम ने दी प्रस्तुति। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा कि वे एक अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं और पहले रायपुर नगर निगम के सभापति और रायपुर विकास निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएम साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का श्रेय देते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य की पीडीएस व्यवस्था देश में सर्वश्रेष्ठ बनी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि यह है निगम सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है, जो प्रदेश की 75% जनता से सीधे जुड़ा है और खाद्यान्न आपूर्ति की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं उनके नए दायित्व के लिए। और श्री संजय श्रीवास्तव जी का एक लंबा अनुभव है। रायपुर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू की है और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री के रूप में वर्तमान में महामंत्री भी हैं। रायपुर नगर निगम में सभापति का भी दायित्व संभाले हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का भी दायित्व संभाले हैं और पिछले चुनाव के समय हमारे सरगुजा संभाग के संगठन के प्रभारी भी थे और अभी भी हैं। और आप सबको मालूम है कि उनके मार्गदर्शन में सरगुजा संभाग में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गया। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती। तो ऐसे कर्मठ अनुभवी श्री संजय श्रीवास्तव जी के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से हमारा खाद्य विभाग और जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम है, ये काम बहुत मजबूत होगा। श्री दयालदास जी बघेल हमारे खाद्य मंत्री हैं। अब दोनों मिलकर ये बड़ा पुण्य का भी काम है। अब इसको हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से ज्यादा कौन जानेगा, तो खुदन में वो बता रहे थे। अब साफ सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में पहले भूखमरी होती थी और विशेषकर हमारे गांव में गरीब लोगों के यहाँ पहले खाने को कुछ होता नहीं था। वो तो कुटकी महुआ खाते थे, उसके बाद भी भूख से मरते भी थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भूख की चिंता की और एक सर्वोत्तम पीडीएस व्यवस्था जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय हुआ ऐसा उन्होंने दिया, जिसके कारण वो चावल वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। और आज ऐसा महत्वपूर्ण काम और पुण्य काम श्री संजय श्रीवास्तव जी संभालेंगे। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए आज और भी कई हमारे निगम मंडल के
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नेशनल हेराल्ड मामले पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन 2008 में बंद हो गया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन देकर एक राजनीतिक पार्टी से बैंकिंग कंपनी जैसा व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि यंग इंडिया नाम की चैरिटेबल कंपनी बनाई गई, जिसके जरिए नेशनल हेराल्ड की तमाम संपत्तियां ट्रांसफर कर दी गई। साव का आरोप है कि यह सार्वजनिक संपत्ति की लूट है, जिसे गांधी परिवार ने अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह आंदोलन कर रही है। अपराधियों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए, बजाय जन आंदोलन करने के। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 5000 शेयर होल्डर थे और उसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, ये सब लोग थे। और 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। अब बताइए, एक राजनीतिक दल बैंकिंग कंपनी हो गई, लोन देती है नेशनल हेराल्ड को, और बाद में कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने यह लोन पटाने से मना कर दिया। और फिर इस बीच एक नए तरीके से खेल हुआ। उसमें एक यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर और बताया गया कि ये चैरिटेबल काम करने वाली संस्था है। और धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई। कहां कहां प्रॉपर्टी है? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, मुंबई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई। और यंग इंडिया ने कौन सा एक आध चैरिटेबल काम किया है? और इसलिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी का लूट एक तरह से यंग इंडिया के नाम पर इस परिवार ने किया। कार्यवाही को इन्होंने चुनौती दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उस मामले में जमानत मिली है, व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से छूट मिली है। और अब चार्जशीट पेश की गई है। और आज जब कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आदत हो गई है अपराधियों के संरक्षण में खुलकर आना और आंदोलन करना। आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन किसके लिए, किस बात के लिए? जनहित के लिए आंदोलन होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है। लेकिन ये अपराध के संरक्षण के लिए, अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। दुर्ग की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी न्याय पथ यात्रा 18 अप्रैल से निकालने वाली थी, जो कि अब रद्द हो चुका है। अब केवल सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद देश और देशवासियों के साथ अन्याय किया है। जब जब न्याय यात्रा निकालते हैं, मुंह की खानी पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जबान से शोभा नहीं देता।
देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद हमेशा देश और देशवासियों के साथ अन्याय किया हो, वो जब जब भी ये न्याय यात्रा निकालते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत को जिन्होंने तोड़ने का काम किया वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। ये जनता के गले नहीं उतरती है ये बातें। न्याय की बात कहना कांग्रेस से, भारत को जोड़ो की बात कहना कांग्रेस के मुंह से शोभा देता नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक लेने पहुंचे थे और इस दौरान कांग्रेस के कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज कुछ बचा नहीं है। सीएम बस्तर गए हैं, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाने का काम, बस्तर में कृषि और किसानों का कल्याण हो, इसके लिए बैठक कर रहे हैं। और जब भी जनहित और जनता के हित में काम करने की बात आती है तो सबसे पहले दर्द होता है कांग्रेस नेताओं के पेट में, इसलिए ये सब काम करते हैं। कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं है करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बस्तर गए हैं, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाने का काम, बस्तर में किसी और किसानों का कल्याण हो, इसके लिए वो बैठक कर रहे हैं। और जब भी जनहित और जनता के हित में काम करने की बात आती है तो सबसे पहले दर्द होता है कांग्रेस नेताओं के पेट में। मुख्यमंत्री जी सौगात देने आए हैं बस्तर के लोगों को, आप काले झंडे दिखा रहे हैं, इसका मतलब बस्तर के लोगों का हित आपको पसंद नहीं है, बस्तर के किसानों का हित आपको पसंद नहीं है। आप तो बस्तर के और बस्तर के किसानों को वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं जैसे आपके जमाने में 2000 से पहले से था। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रणबीरपुर में मां शीतला माता की प्राचीन मूर्ति का भव्य नूतन मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठापन समारोह जो है हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर प्रदेशी और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा और उनकी टीम ने अनुज नाइट बैंड ने भक्तिपूर्ण गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। अनुज शर्मा ने अपनी आगामी फिल्म सुहाग के गीतों से भी श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा ने कहा कि माता रानी की कृपा से गांव में आस्था, एकता और समृद्धि का माहौल है। विधायक शर्मा ने मां शीतला के आशीर्वाद से क्षेत्र में निरंतर विकास की बात कही। इस शुभ अवसर पर सांसद संतोष पांडे, विधायक भावना बोहरा और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर प्रतिष्ठापना सभी ग्रामवासियों की आस्था और सहयोग का प्रतीक बनकर एक ऐतिहासिक पर्व बन गया। सरायपाली के वीरेंद्र नगर स्थित चौहान सामुदायिक भवन में SC/ST कल्याण संघ द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने उनके संघर्ष, शिक्षा, संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय से योगदान को याद करते हुए समाज में शिक्षा, संगठन व जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह में संगठन संरक्षक अमृतलाल, जगत अध्यक्ष जगदीश चौहान, सचिव चंद्रसाय मांझी, गुरुजी, सहसचिव राजेंद्र सिंह सिदार समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन राजेंद्र सिंह सिदार और आभार प्रदर्शन चंद्रसाय मांझी, गुरुजी ने किया। आगामी 18 अप्रैल को यादव होटल वन विभाग कार्यालय के सामने दोपहर 3 बजे संगठन समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति की अपील की गई। यह जानकारी राजेंद्र सिंह सिदार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में गुजरात फॉर्मेट पर जिला अध्यक्ष बनने की बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां लोकतांत्रिक परंपरा में चयन होता है, हमारे यहां नीचे से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी चढ़नी रहती है। कांग्रेस में ऊपर से ऊपर ही चयन कर लिया जाता है। आप कांग्रेस का मुझसे पूछते हैं उनके संगठन का नियुक्ति, तो ये तो उनका मामला है, कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रजातांत्रिक होता है। भारतीय जनता पार्टी में पहले बूथ के कार्यकर्ता, फिर शक्ति केंद्र का, फिर मंडल का, फिर जिले का, फिर प्रदेश का। हमारा लोकतांत्रिक नीचे से शुरू होता है। और कांग्रेस की अभी तक की परंपरा में तो पहले ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो ये उनकी अपनी प्रक्रिया है, हमारे में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वहीं रायपुर में खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी।
उनकी यात्रा निकालने से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। कांग्रेस टूटी हुई है, इनको पहले पार्टी को बचाना चाहिए, उसके बाद यात्राएं करनी चाहिए। उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो की भी एक यात्रा निकाली थी और इनकी यात्रा निकालने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अभी अपने आप में टूटे हुए हैं। जनता तो इनका साथ छोड़ चुकी है, इनके पार्टी के वर्कर भी इनके साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तभी पार्टी को अपना एक करके रखना है, फिर बाद में जो भी यात्रा निकाले, लेकिन उनसे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। खेल और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बढ़ रहे दुष्कर्मों को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि बहुत ही संवेदनशील घटनाएं दुर्ग और रायपुर से सामने आई है। सरकार किसी को भी माफ नहीं करेगी, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी संवेदनशील घटना है। मानवीयता की एक जो मानवीयता लोगों में होना चाहिए वो धीरे धीरे कहीं न कहीं सब समाप्त हो रहा है। और है तो चिंता का विषय है कि ऐसी घृणित घटनाएं हो रही है जो एक अभिशाप के रूप में है और इनको रोकना जरूरी है। ये पूरे करने वाले हैं क्या आप लोग कुछ बड़ा? देखिए, सरकार जो है किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, वहां भी एक्शन लिए हैं और इसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी और किसी भी जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया सह प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की नाकामी के कारण ही छोटे दल बने, जिन्होंने राज्य और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, ये उन्हें जनता को समझाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सरकारी संसाधनों के अपव्यय को बचाकर राष्ट्र विकास में उसको लगाने का एक दीर्घकालिक उपाय है। कांग्रेस इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, समझ से परे है, क्योंकि एक नई परिकल्पना नहीं है। लोग जानते हैं कि आजादी के बाद लगातार 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की यह आशंका भी निर्मूल है कि एक वन नेशन वन इलेक्शनों से छोटे दल समाप्त हो जाएंगे, बल्कि 15 वर्ष में कांग्रेस की नाकामियों से छोटे दल और क्षेत्रीय दल खड़े हुए जिन्होंने अपने राज्य के और राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भागीदारी उत्पन्न की। कांग्रेस जरा इस बात को समझाए ना कि कैसे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,34,000 करोड़ रुपए संसाधन के लगे हैं। पूरा वर्ष लगातार विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायत अलग अलग होने से लगातार सरकारी संसाधन का अपव्यय होता है। यह बचेगा और इस पर लगातार जन जागरण की आवश्यकता है। चर्चाएं चल रही हैं, इस पर अगर कुछ सुधार है वो भी लेकर आना चाहिए, लेकिन इसका विरोध बिल्कुल समझ से परे है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में गौसेवक अनुराग मिश्रा क्षेत्र के आसपास आवारा पशु दुर्घटना में घायल पशु का इलाज करने में पीछे नहीं रहते। वहीं आज सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिससे एक पशु की आंखों में सींग जाता नजर आ रहा है और वहीं गौसेवक अनुराग मिश्रा को इसकी जानकारी मिली तो वो अपने साथियों की मदद से पशु के पास पहुंचे और पशु का इलाज किया। कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र के कापसी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल दुकान संचालक की ओर से बीमार महिला को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण पखांजूर थाना पहुंचे और आरोपी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी वस्तन मेडिकल कापसी का संचालक घटना के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया।
क्या नाम है आपका? वरुण सिकदर। अच्छा, आपकी सास का देहांत किस कारण से हुआ? किनके पास इलाज करने के लिए गए थे? जगदीश डॉक्टर के पास ले गया था, बस्तर। बस्तर मेडिकल? हाँ। कब की घटना है? आज की 11 बजे। तो इनको क्या समस्या क्या थी? बुखार था, ले गया डॉक्टर के पास, बताई इंजेक्शन लगाऊंगा, लगा दिया, उसके बाद ही देहांत हो गया। हाँ, दोपहर को मेरे पास फोन आया था कि हमारे गांव का एक महिला जो मालती डाकू है, उनका अवस्था स्वास्थ्य बिगड़ गया है कापसी में, बस्तर मेडिकल में। तो उसकी खबर मिलते जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे, तो पहुंच के देखे कि वहाँ से रेफर कर दिया बंदना में। तो बंदना में हम लोग जैसे पहुंचे तो वहाँ पे जाके देखे कि उनका ECGS करवाया गया, तो वहाँ पे उनका मतलब मृत्यु हो चुका था। मुझे तो जानकारी बाद में मिला है, बाकी जानकारी यही है कि वो जो महिला को ट्रीटमेंट उसके दमान लेके गया था बस्तर मेडिकल में, तो उन्होंने कहा कि इनका टाइफाइड हुआ, क्या हुआ, ऐसा कुछ बताया बोलता है। फिर बोलते इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। फिर वो इंजेक्शन लगा दी। इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट बोलते हैं उसका मुंह से फेफन आना चालू हुआ। फिर इधर उधर करके जैसे गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालने के बाद मौत हो गया बोला। तो कौन सा दुकान का क्या नाम है उनका? बस्तर मेडिकल। क्या मांग करते हैं आप? हम तो बोलते हैं इसका सही जांच हो और सही कार्रवाई हो। मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र चनबारी डाट में अवैध ईंट भट्टों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये ईंट भट्टे न केवल बिना किसी वैध अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, बल्कि इनके लिए जंगलों से अवैध रूप से कोयला लाकर जलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं एक ट्रैक्टर ईंट की कीमत करीब 4500 से 5500 तक का बताई जा रही है। जब इस संबंध में सरपंच सोनू सिंह से बात की गई तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है अवैध ईंट के संचालक की जांच की जाएगी। सीवरेज में बच्चों की मौत मामले पर रायपुर दक्षिण विधायक राजेश मुड़त का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही घटना दुखद है। गड्ढा खोदा था, उसकी घेराबंदी करनी चाहिए थी। उस परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। निगम के अधिकारियों के लिए भी ये सबक है। शहर में जहां भी गड्ढे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। सीवरेज में बच्चे की मौत पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय के प्रदर्शन पर भी राजेश मुड़त ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नारेबाजी करना उनका काम है। पहले उन्हीं के MIC थी और उन्हीं के महापौर थे। पार्षद उन्हीं के हैं और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल में वार्ड के अंदर BSUP मकान के अंदर सीवरेज के लिए जो गड्ढा खोद के रखा था, उसमें कल रात को एक दुखदपूर्ण घटना घट गई। वहां बच्चा घूमते घूमते वो देखने गया, उसका पांव स्लिप हो गया, वो गड्ढे में गिर गया। वहां राह चलते एक व्यक्ति ने जो मोटरसाइकिल में जा रहा था, उसने देखा और उसके बच्चे, उसने कूदकर उस बच्चे को बचाया है, लेकिन उसकी दुखदपूर्ण घटना में मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से है, जिस प्रकार से गड्ढा खुदा हुआ था उसको घेराबंदी होना चाहिए। किसकी लापरवाही है ये माननीय निगम कमिश्नर जी उसको देख रहे हैं। उस परिवार को भी हम उसकी पूर्ति तो ना कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है और जिनकी भी वहां जिम्मेदारी है। इस प्रकार यही नहीं एक सबक है, निगम के समस्त अधिकारियों के लिए एक सबक है कि अगर इस प्रकार के गड्ढे खुले छुड़े हुए पड़े हैं तो उसको ठेकेदार को इन सबको घेराबंदी करके सुनिश्चित रखना चाहिए। और जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत 14 अप्रैल को थाना भैरमगढ़ से DRG और थाना का बल कोलनार डालेर की और एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। अभियान के दौरान डालेर के जंगल से विस्फोटक के साथ 6 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर बैटरी, 12 वोल्ट बिजली का तार, खुदाई का औजार सहित अन्य सामान बरामद किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।